नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा कैलेंडर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1996 ऑन फ्राइडे, अगर गणतंत्र दिवस 1996 में शुक्रवार को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, तो कहता है ऑन विच डे इन 2000 इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड। तो बताइए सन 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि 96 का दिया हुआ है और 2000 का पूछ रहा है, तो मैं ऐसे कैसे बताऊंगा। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को आराम से फुल डिटेल में समझाऊंगा और सबसे लास्ट में आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अगर मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 1 जनवरी 1995, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 जनवरी 1995 को मुझे दिया हुआ है मंडे, सोमवार है, और फिर पूछता है ठीक 1 साल के बाद ऐसे ही 1 जनवरी 1996 को। तो देखिए आपने देखा 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1996 ठीक 1 साल बाद की डेट पूछ रहा है। जब भी ऐसी पूरा 1 साल हो जाए तो आप देखिए कौन सा साल पूरा हो रहा है जी, 1995 पूरा हो रहा है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से भाग करके देखेंगे। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे हैं तो उसका मतलब वो लीप वर्ष है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब वो सिंपल ईयर है। तो 95 जो है 4 से पूरा भाग नहीं होता है, इसका मतलब सिंपल ईयर है। तो 1995 जो पूरा हो रहा है सिंपल ईयर है, तो इसी में एक दिन बढ़ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ट्यूसडे हो जाएगा जी। 1 जनवरी 1996 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। फिर ऐसे ही मान लीजिए नेक्स्ट आपसे पूछता कि 1 जनवरी 1997 को बताइए कि कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 1996 को मंगलवार आ रहा है जी। ठीक है जी, देखिए अब ये 96 से 97, 96 कंप्लीट हो रहा है। अब लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से भाग करेंगे तो 96 4 से भाग हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर अगर होता है तो 2 होता है, क्या है। ठीक है जी, तो मंगल में 2 जोड़ा, बुधवार और वीरवार, तो मतलब क्या आ गया जी, थर्सडे। मतलब ऐसे ही आपने चेक करना है। ठीक है, 1 साल के बाद जो 1 साल कंप्लीट हो रहा है, अगर वो सिंपल ईयर है तो 1 ऐड करेंगे, और लीप ईयर है तो 2 ऐड करेंगे। वो आपको पता लगेगा कि 29 फरवरी बीच में आ रहा है, तो यानी कि 2 ऐड होगा। तो इस कंसेप्ट को मैं ध्यान में रखूंगा। अब मैं आगे चलता हूं जी, ध्यान से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब देखिए उसने बोला कि रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 1996 की बात करता है कि इस दिन क्या था जी, फ्राइडे था जी, शुक्रवार था। ठीक है जी, अब सेम ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट। ठीक 1 साल के बाद अगर 26 जनवरी 1997 की बात करें तो देखिए अब 96 कंप्लीट हो रहा है जी। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे तो 96 4 से पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब लीप ईयर है, तो क्या हो गया जी, 2 ऐड हो गया। ठीक है जी, मतलब फ्राइडे में 2 ऐड कर देंगे, सैटरडे संडे, मतलब यहां पर पूछे तो संडे आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मुझे तो 2000 तक जाना है। फिर नेक्स्ट ही 26 जनवरी 1998 की बात करता है, तो अब इसमें क्या कंप्लीट हो रहा है जी, 97 कंप्लीट हो रहा है, सिंपल ईयर है, 1 ऐड कर दिया जी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अब 26 जनवरी 1999 में जब जाएंगे तो 98 कंप्लीट हो रहा है जी, 98 सिंपल ईयर है, फिर 1 ऐड हो गया जी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट अब 26 जनवरी सन 2000 पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है जी, 99 कंप्लीट हो रहा है, 1999, ये भी सिंपल ईयर है जी, तो 1 ऐड हो गया जी। ठीक है जी, तो अब यहां तक देखिए, यहां तक मेरा क्या हो रहा है, 2 3 4 5, मतलब टोटल +5 ऐड हो रहा है। अब +5 का मतलब क्या हो गया जी, ठीक है जी, +5 हो गया, फ्राइडे में 5 ऐड कर दीजिए, मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब यहां तक मेरा क्या आ गया जी, वेडनेसडे आ गया। मैं 5 को हटा करके यहां पर क्या लिख रहा हूं जी, वेडनेसडे लिख रहा हूं जी, बुधवार। तो यहां तक मुझे कंफर्म हो गया कि 26 जनवरी सन 2000 को मेरा क्या आ रहा है जी, बुधवार आ रहा है। अब मुझे कहां जाना है, मुझे 15 अगस्त सन 2000 तक जाना है, तो मैं इसके आगे के महीने लिख लेता हूं। अब देखिए 26 जनवरी तक मुझे पता है, अब मैं यहीं पे पहले महीने लिख रहा हूं जी, जनवरी, फिर जनवरी के बाद क्या आता है जी, फरवरी। ठीक है जी, जनवरी का यहां लिखूंगा जी, फिर फरवरी का यहां, फरवरी के बाद फिर मार्च, फिर मार्च के बाद जी अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद जी मई, मई के बाद जी जून, और जून के बाद जी जुलाई, और जुलाई के बाद जी अगस्त। ठीक है जी, 2000 की बात कर रहे हैं। अब देखिए 26 जनवरी तक मुझे पता था कि बुधवार है। फिर अब जनवरी में कितने दिन होते हैं जी, 31, फरवरी में वैसे 28 होते हैं, पर जो 2000 है वो लीप ईयर है, तो फरवरी में कितने हो जाएंगे जी, 29, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, ठीक है जी, फिर मई में 31, जून में 30, फिर जुलाई में 31, अब अगस्त में 31 होते हैं, पर मुझे 15 अगस्त तक बताना है, तो यहां पर आ गया जी 15। अब देखिए यहां तक बुधवार पता है। अब देखिए 26 जनवरी तक मुझे पता है कि बुधवार है, फिर 31 तक, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन हो गए जी, यहां पर 5 आ गया। फिर फरवरी के जी 29 पूरे हैं जी, फिर मार्च के, फिर मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है जी, अप्रैल के बाद मई, फिर मई के बाद जी जून, ठीक है जी, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद
अगस्त में मुझे 15 तक ही बताना है। ठीक है जी, डन। अब मैं इसका टोटल कर दूंगा। अब देखिए टोटल देखिए, 5 और 1 6, 7 8, ठीक है जी, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 का बचा 2, ठीक है जी, 2 लिख दिया। 2 क्या लिख दिया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 3 9, 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है जी। कितना आ गया जी, 202, 202 टोटल आ चुका है। अब देखिए जितना भी आया है, ठीक है जी, 202 आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, जब भी 7 से ज्यादा आएगा तो मैं 7 से भाग कर दूंगा जिसको। अब मैं 202 को 7 से भाग कर रहा हूं जी। देखिए तो 7 दूनी 14, कितना बचा जी 10, यहां से क्या लिख गया, 10 में से 4 गए 6, यहां पे आ गया जी 62 आ गया। ठीक है जी, फिर 7 8 56, ठीक है जी। अब देखिए, अब 12 में से 6 गया 6, अब ये जो 6 आया है, अब इस 6 का आप क्या करेंगे, अब इस 6 को आप यहां ऐड करेंगे जी, मतलब वेडनेसडे में आप 6 और ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो वेडनेसडे में 6 और ऐड कर दिया। देखिए अब क्या आ गया जी, यहाँ पे वेडनेसडे का थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है जी, संडे, मंडे और देन ट्यूसडे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया जी, मेरा फाइनल आंसर आ गया ट्यूसडे, मंगलवार। तो मतलब कि 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा दिन होगा जी, मंगलवार होगा। ठीक है जी, तो ये था मेरा फुल डिटेल में क्वेश्चन, जो कि मैंने आराम से डीपली पढ़ा, एक एक करके चीजें समझी और फिर उसको मैंने किया। पर पेपर में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। मतलब करना मुझे सब कुछ यही है, पर देखिए इतना लिखने में टाइम लगता है, पहले मैंने टाइम लगाया, फिर ऐड करने में टाइम लगाया, और लास्ट में क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है जी। ठीक है जी, तो जब सब कुछ 7 से डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही 7 से डिवाइड कर लूंगा। देखिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है जी। ठीक है जी, कि ये मैंने कर दिया, क्या आ गया जी, वेडनेसडे आ गया। ठीक है, या इसको भी मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिए यहां पे हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे। देखिए यहां पर 96 का ये 2 था जी, ठीक है जी, फिर ये 97 का 1 आया, फिर 98 का 1 आया जी, फिर 98 का ये 1 आ गया। ये 26 जैन 2000 तक मेरा जो आ गया है, ये +5 जो मैंने ऐड किया तो मैंने लिख लिया। ठीक है जी, उसके देखिए अगर किसी भी महीने में, अगर किसी महीने में 28 दिन होते हैं और मैं उसको 7 से भाग करूं, अगर 28 को 7 से डिवाइड कर दूं, तो लास्ट में मेरा रिमाइंडर क्या बचा जी, नीचे शेष 0। अगर 29 दिन होते हैं तो रिमाइंडर क्या बचा जी 1, 30 में क्या बचा जी 2, और 31 में क्या बचा जी 3। तो मुझे ये चीज याद रख लेनी है जी, डन। ठीक है जी, अब देखिए ये हो चुका है। अब आगे देखिए 26 जनवरी तक ये हो चुका मेरा, उसके बाद फिर 31 जनवरी तक कितना 5 और आ गया, जनवरी का हो गया, फिर जनवरी का फरवरी में 29 दिन होते हैं तो 29 का 1, ठीक है जी, फरवरी, फिर फरवरी के मार्च 31 के लिए 3, ठीक है जी, फिर मार्च के लिए अप्रैल 30 के लिए 2, ठीक है जी, फिर अप्रैल के बाद मई के लिए, ठीक है जी, फिर मई के बाद जून, ठीक है जी, जून के बाद फिर जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त में 15 था, तो 15 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर क्या आ गया जी 1। देखिए अब कहा मैंने इतना कुछ लिखा और उसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया 7 से डिवाइड करके। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिए, फिर मैं इसका टोटल नहीं करूंगा, और फिर टोटल क्यों टोटल करता हूं, टोटल करने में टाइम लगेगा, फिर 7 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे देखिए करता हूं 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब देखिए 9 आ गया। जब भी 7 से ज्यादा आएगा, ठीक है जी, तो मैं इसमें 7 माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 9 को 7 से डिवाइड करता तो नीचे रिमाइंडर 2 बचता। ठीक है जी, तो 9 आया, 9 में से 7 माइनस कर दीजिए, बचा 2, उस 2 के साथ आगे कैरी करेंगे। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 में से 7 माइनस कर दिया 0, आगे चलते हैं जी। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 में 7 गया 0, आगे 1 और 1 2, और 2 और 2 4, तो फाइनली मेरा क्या आ गया जी 4। ठीक है जी, डन। और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उस 4 को डायरेक्ट यहां से, अगर आप इस फ्राइडे में 4 ऐड करेंगे दिस, ठीक है जी, तो फ्राइडे में 4 ऐड कीजिए, क्या आ गया सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया जी ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको फुल डिटेल में समझाया था, पर शॉर्टकट में ऐसा करूंगा, थोड़ी सी अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मैं इसको जल्दी इजीली कर सकता हूं। ठीक है जी, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।